बिहार में इंतखाब की सरगर्मियां उरूज पर हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैलियां की और इसके बाद सियासी माहौल अलग ही रंग में दिखने लगा। इस दरमियान लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। इस बयान के कई सियासी माने भी निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से तेजस्वी यादव को वज़ीर आला का चेहरा बनाए जाने पर तेज प्रताप यादव ने तंज किया है, इससे बिहार में सियासी लड़ाई एक अलग ही राह पर निकल पड़ी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है, जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं हैं। हमारे में कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं है। जिस बिहार में परिवार पहचान और निशान को मोहरा बनाकर लालू परिवार सत्ता पर 1.5 दशक तक काबिज रहा, उसी को उन्हीं के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बयान से धता बता दिया। जिस आरजेडी को लालू यादव ने सियासी पार्टी से ज्यादा पारिवारिक पार्टी बनाकर रखा है, अब उन्हीं का बड़ा बेटा अगर उस पार्टी में दोबारा जाने की बजाय जान देने की बात करे तो पार्टी के दावों, वादों और इरादों तीनों पर शको शुबा भी होता है। हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है, जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं हैं। हमारे में कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं है। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव से पहले वैसे भी लालू परिवार बिखरा बिखरा है। तेजस्वी को लालू का उत्तराधिकारी बनाया गया और तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। परिवार में आई ये खटास चुनावी मैदान पर भी साफ दिख रही है। तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप अपनी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं आरजेडी ने तेजस्वी के करीबी कहे जाने वाले मुकेश रोशन को उम्मीदवार बनाया है, तो राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप ने अपने करीबी प्रेम यादव को टिकट दिया है। एक समय ये भी अटकलें थी कि महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी नहीं उतरेंगी और तेज प्रताप यादव को जिताने की कोशिश करेगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया और अपने करीबी को उतारकर बड़े भाई तेज प्रताप की राह मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब तेज प्रताप भी सियासत में छोटे भाई को किसी रियायत देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। देखिए, हम क्या लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं वो जाने, उनका काम जा रहा है। कोई कंपटीशन नहीं है ना, हम किसी को चुनौती नहीं मानते, ठीक है। चलिए उधर, लेकिन हम जनता के लिए अच्छा काम कर सकें, वो सबसे बड़ा चीज अपने आप में वो होता है। और हम करते भी हैं, लोगों के बीच में जाते भी हैं, लोग हमें अब समस्या बताते हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा निदान हो सके, वो हमारी जो फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, तो हम अपनी ड्यूटी को निभाने का काम करते हैं। हम नेता लोग आपस में लोग तय करते हैं कौन सीएम बनेगा, कौन क्या बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, लेकिन जनता पे हम सब चीज़ छोड़ते हैं। जनता ही मुख्यमंत्री बनाता है, तो जनता अपने आप में मालिक है, उसको पावर है, उसको अथॉरिटी है, लोकतंत्र है, तो जनता मालिक है। जब तक हम थे वहाँ मैसेज दिए, उनको आशीर्वाद दिए। अब छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, सुदर्शन चक्र तो नहीं चला सकते, तो छोटे भाई हैं उनको आशीर्वाद है। अब मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये जनता के हाथ में है, वो जनता बनाती है मुख्यमंत्री। एक तरफ बिहार चुनाव में लालू परिवार आपस में भिड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए भ्रष्टाचार के तीर से आरजेडी के दावों पर लगातार हमलावर है। 10 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। लालू जी का 15 साल का शासन रहा है, बिहार की जनता जानती है। आज यदि एनडीए ने बिहार को संवारा है, समृद्ध बनाया, आर्थिक रूप से खड़ा किया है, इंडस्ट्री का 23% जीडीपी में रोल हो, ये अपने आप में अनोखा है कि बिहार अब बढ़ चला। और बढ़ चला तो एनडीए की सरकार यदि आगे भी खड़ी रहती है तो बिहार की समृद्धि और आगे आएगी। में वह कर दिखाएंगे, लेकिन करेंगे क्या? विकास नहीं करवाएंगे, अपहरण करवाएंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों का जमीन हड़पवाएंगे, दुकान लुटवाएंगे, मछुआरों का जलकर लुटवाएंगे और
यह काम करेंगे, अपहरण का उद्योग धंधा लगवाएंगे। इसलिए जो काम एनडीए सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल में बिहार में हुआ है, वह तो करेंगे ही नहीं। उनके सोच में विकास है ही नहीं। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार दौरे पर थे और उन्होंने लालू परिवार को भ्रष्टाचार पर जमकर लपेटा था। मिथिलांचल की धरती से पीएम मोदी के बोले एक एक शब्द विपक्ष के नैरेटिव को छलनी कर रहे थे।